नमस्कार दर्द न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और इस वक्त आपको रजौरी लिए चलेंगे जहां पर आज 8वें दिन भी ऑपरेशन शेरवाली जारी है। बड़ी खबर जो है राजौरी से सामने आई है। आपको बता दें, आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीरें वो भी साफ हुई हैं। राजौरी के गंभीर मुगला इलाके में ऑपरेशन शेरवाली 8वें दिन भी लगातार जारी। डेयरी माल जंगलों में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पहाड़ी और घने जंगल वाले इलाके में सेना को अभियान में भारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बीच बीच में विस्फोट और फायरिंग की आवाजें मुठभेड़ जारी रहने के संकेत दे रही हैं। लगातार पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है। आम लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से ऑपरेशन शेरवाली को अंजाम दे रही हैं। आतंकियों के छिपे होने की आशंका में जंगलों और पहाड़ी ठिकानों की सघन तलाशी जारी है। सुरक्षा बलों ने राजौरी के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवान और निगरानी उपकरण तैनात कर दिए हैं। खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ी रास्तों के बावजूद सुरक्षा बल अभियान में डटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क खत्म करने के लिए लगातार बड़े ऑपरेशन तेज किए जा रहे हैं। राजौरी के गंभीर मुगला इलाके में लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी है। और रुक करेंगे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजौरी से जुड़ चुके हैं, संजीव शर्मा, उनका रुख करेंगे और उनसे भी ज्यादा जानकारी ने। संजीव, बताइएगा ताजा हालात क्या बने हुए हैं, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, कितने आतंकियों के होने की आशंका वहां पर जताई जा रही है और क्या कुछ अपडेट सामने आया है? अगर आधिकारिक तौर पर कहें तो आधिकारिक तौर पर क्या कुछ सेना की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है? जी संजीव। जी, मैं आपको बताता चलूं कि ऑपरेशन शेरवाली लगातार 8वें दिन भी जारी है और उस इलाके को भारतीय सेना ने पूरी तरह से घेरा हुआ है। चाहे ज़मीन हो चाहे आसमान हो, ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है और पूरे इलाके को चप्पा चप्पा जो है उसका छाना जा रहा है कि जहां भी आतंकी होंगे यहाँ इनको जल्द से जल्द मार गिराया जाएगा। मैं आपको बताऊँ कि इस ऑपरेशन में लंबा समय इसलिए लगता है क्योंकि ये घने जंगल का इलाका है और यहाँ पर जो नेचुरल हाइड्रोट पाए जाते हैं जिनमें सेना को परेशानी होती है, क्योंकि नेचुरल हाइड्रोट से जो कोई भी पीछे छुपा हो तो उससे सेना के ऊपर वो वार कर सकता है। लेकिन फिर सेना जो फूक फूक कर उस इलाके को सर्च ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि हाई रोड की वजह से थोड़ी परेशानी आ रही है और मौसम की वजह से भी कई बार परेशानी आ रही है, क्योंकि कभी बारिश भी हो रही है और जिसकी वजह से उस इलाके में परेशानी हो रही है। लेकिन उस इलाके को कार्डन ऑफ कर पूरे इलाके में 8वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना की बढ़ोतरी भी की गई है, चाहे सीआरपी हो, भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस इसकी एसओजी की टीम हो, उन्होंने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। तो मेरा मानना है कि उन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाएगा। जी संजीव, ये भी बताइएगा कि किन किन उपकरणों का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा, और ये इलाका जो है घने जंगल का इलाका जो है ये बताया जा रहा है, तो ये एनसी सटा इलाका है, तो क्या लगता है कि ये आतंकी जो है वहां से घुसपैठ करके यहाँ पर आए हुए हैं? जी संजीव। जी बिल्कुल। अभी तक ये जो जानकारी जो सेना की तरफ से जो की है कि इस इलाके में जो आतंकी की जब खबर सेना को मिली तो वहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जो गोलियों का तबादला हुआ और उसके बाद इस इलाके को पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई। चाहे दिन हो चाहे रात हो, सेना की तरफ से ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है, चाहे नाइट विजन हो जो होते हैं उनसे भी नज़र रखी जा रही है। दिन रात जो इस इलाके में घेराबंदी करके सेना ने नज़र रखी हुई है कि आतंकी कहीं भाग ना पाए और इनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। जी संजीव, मंजाकोट सेक्टर ये पड़ता है, तो ये सेक्टर जो है एनओसी से सटा हुआ इलाका है। तो यहाँ से पहले भी घुसपैठ की बड़ी कोशिशें की जाती हैं, तो सुरक्षा बलों को कितनी चुनौतियों का जो सामना जो है वहां पे अब करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, ये एलओसी से सटा इलाका है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो एलओसी पड़ती है, एलओसी तो ये इलाका एक जो आतंकवादियों के लिए रूट बना हुआ था। जो सेना की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि यहाँ पर कोई रूट भी हो सकता है। लेकिन जो हम आपको बता दें कि इस इलाके में सेना की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक हरकत हमेशा देखते हैं जहाँ भी सीमावर्ती इलाका होता है वहाँ से आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हमारी भारतीय सेना इस समय जो एलओसी के इलाकों में सटी हुई है और जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। जिसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये घने जंगल का इलाका है, यहाँ पर इतना जल्दी इतना मतलब चुनौती है सेना के लिए, बहुत बड़ी चुनौती है कि इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाना बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं आपको बता दूं कि सेना ने इस इलाके को पूरा घेरा हुआ है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, उनकी तरफ से पूरे इलाके को घेर रखा हुआ है। इन आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढकर मार गिराया जाएगा। जी क्या कितने आतंकी होने की आशंका जताई जा रही है? कोई आधिकारिक तौर पर कोई ऐसी बात सामने आई है? कोई किसी ने भी पुष्टि की हो कि 2 से 3 आतंकी हैं, 4 से 5 आतंकी जो है यहाँ पे इन जंगलों में छिपे हो सकते हैं?
जो पहले अभी तक तो बयान कोई अभी साझा नहीं किया गया है, लेकिन उस इलाके में जो बताया जा रहा था कि 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हम, क्योंकि वहाँ पर सोर्सेज तो जो हमें जो खबर मिल रही थी कि वहाँ पर जो 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, और उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी। ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संजीव, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। साफ तौर पर ऑपरेशन शेरोवली जो है वो चल रहा है, मंजाकोट का सेक्टर ये पड़ता है, लूसड़ा ये इलाका है। धन्यवाद संजीव सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़े पैमाने पर ऑपरेशन वहाँ पे भी चल रहा है और लगातार जितना आवाजें भी वहाँ पे सुनने को मिलती हैं, बीच बीच के अंदर गोलियों के तबादले जो है वो उनकी आवाजें सुनने को मिलती हैं। और जहां तक बात की जाए, एलओसी से सटा ये इलाका है और हमेशा यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो सेना द्वारा चलाया जाता है समय समय के बाद, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान जो है अपने नापाक हरकतों को, मंसूबों को अपने पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पूरे इलाके के अंदर जो है शांति फैलाने की कोशिश करता रहता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए नमस्कार।